नमस्कार, मैं डॉक्टर सुजाता वीरेश आज आपको अपने चैनल यूपी बोर्ड कक्षा 12 हिंदी में जयशंकर प्रसाद के श्रद्धा मनु को पढ़ाऊंगी। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य के श्रद्धा सर्ग से ये कक्षा 12 की पाठ्यपुस्तक के काव्यखंड में श्रद्धा मनु शीर्षक से उद्धृत किया गया है। आपको बता दूं कि इस पूरे श्रद्धा मनु में प्रसाद जी ने खड़ी बोली का प्रयोग किया है। खड़ी बोली भाषा के रूप में है। अलंकार के रूप में इन्होंने रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, उपमा, विरोधाभास आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। शब्द शक्ति के रूप में लक्षण शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। अमिधा भी किया गया है कहीं कहीं पर, और गुण माधुर्य है इस पूरे ही कविता में, खंड में। और छंद के रूप में 16 मात्राओं के श्रृंगार छंद का प्रयोग किया है। तो मैं हर 4 लाइनों के इस खंड को की पहली लाइन पढ़ूंगी और आपको व्याख्या करते चले जाऊंगी। कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर, ये यहाँ से आपके खंड में काव्य खंड आपका शुरू हुआ है। इसमें श्रद्धा जो है वो मनु से पूछ रही है, उसका परिचय पूछ रही है। जब उसने देखा कि चारों तरफ प्रलय का दृश्य है, प्रलय है, कोई भी व्यक्ति वो हिमालय की पहाड़ियों से चलकर यहाँ तक आई, उसको कोई भी जीवित व्यक्ति नहीं मिला। लेकिन उसने जब देखा बलि के कुछ भूत के दाने देखे, यानी कि पितरों को विसर्जित करने के लिए बलिभूत देखा, तब उसको कुछ आभास हुआ कि यहाँ पे कोई जीवित व्यक्ति है, सजीव व्यक्ति है। और जब उसने मनु को देखा तो उसने ये बात पूछी। यहाँ से इस आपके काव्यखंड का प्रारंभ होता है। कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर, वो प्रश्न करती है कि तुम कौन हो। इस तरीके से प्रतीत हो रहे हो कि जिस प्रकार से सागर की लहरों से अपनी तरंगों से मणियों को एक किनारे पर फेंक दिया जाता है, लेकिन वो मणि जो है अपने आलोक से आसपास के क्षेत्र को ही नहीं बल्कि उन लहरों को भी आलोकित करती है। उसी प्रकार से इस निर्जन स्थान में कौन हो, आप कौन हैं जो चुपचाप बैठे हुए हैं और इस आलोक से यहाँ के जो पानी है, जो प्रलय है, उसको अभी अभिषेक कर रहे हैं, उसको भी आलोकित कर रहे हैं। मधुर विश्रांत और एकांत। श्रद्धा फिर कहती है कि हे अपरिचित, तुम मुझे बहुत ही मधुरता से परिपूर्ण दिखाई दे रहे हो, कुछ थके हुए दिखाई दे रहे हो और एकांत में बैठे हुए जगत के सुलझे हुए रहस्य की तरह प्रतीत हो रहे हो। तुम्हारे चेहरे का जो करुणामय सुंदर मौन है वो तो दिखाई दे रहा है, प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। और तुम्हारा मन चंचल है, किंतु कुछ आलस्यमय है, किंतु फिर भी तुम एक रहस्यमय हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा परिचय जो है वो अभी मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। सुना ये मनु ने मधु गुंजार, जब मनु ने ये मधुर आवाज़ को सुना जो उन्हें भौरे की आवाज़ से प्रतीत हुई, तो वो आनंदित हो उठे और उन्होंने जो मुख नीचे किया हुआ था, जो कमल के समान उनका मुख था जो नीचे किया हुआ था, उसको उठाकर देखा और वो आवाज़ उन्हें ऐसी प्रतीत हुई, इतनी सुंदर और इतनी आकर्षक प्रतीत हुई जिस तरीके से कवि ने जब पहला छंद लिखा था तो वो आकर्षक लगा था। एक झटका सा लगा सहर्ष, और वो एकदम अचानक उनको एक आश्चर्य हुआ कि मेरे अलावा भी कोई मानव जीवित है। वो बहुत आश्चर्य के साथ, हर्ष के साथ उन्होंने निरखने लगे उस आवाज़ की तरफ। वो लुटे हुए से थे उनके नैन, क्योंकि वो ऐसा सोच रहे थे कि सब कुछ खत्म हो चुका है, पृथ्वी पर मेरे अलावा अन्य कोई भी मानव जीवित नहीं है। जब उन्होंने आवाज़ सुनी तो उनको लगा कि ये मधुर संगीत कौन गा रहा है, और फिर वो कुतूहलवश मौन नहीं रह सके और देखा वो सुंदर दृश्य। जब उन्होंने नेत्र उठाए तो उन्होंने एक बहुत सुंदर दृश्य देखा। वो दृश्य कैसा था? जो आँखों को अपने मोह के जाल में, अपने आकर्षण के जाल में फंसा लेने वाला था, बांध लेने वाला था। उन्होंने देखा जब श्रद्धा को तो ऐसा प्रतीत हुआ कि पुष्पों में लपेटी हुई कोई एक लता है, या फिर बादल में पूरी घिरी हुई एक चांद की किरण है, चंद्रिका है अर्थात चंद्रमा की किरण है। हृदय की अनुकृति वाहे उधार। श्रद्धा के शरीर का अधिकांश भाग जो था वो खुला हुआ था
और उनका जो शरीर था वो पर्याप्त लंबा था। उसको देख करके ऐसा आभास हो रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो उदार और विस्तृत हृदय की प्रतिमूर्ति हो वो। और इसी के साथ उसका शरीर भी विशाल और लंबा था, और उसकी जो मीठी वाणी थी और लंबा शरीर, सुंदर शरीर जो था, वो बसंत की सुगंधित और मंद मंद बहने वाली बयार की तरह, जैसे कि बसंत की मंद मंद बहने वाली बयार जो है वो अटखेलियाँ करती है एक छोटे से वृक्ष के साथ, और सुगंध को बिखेरती है, उस तरह से प्रतीत हो रहा था। तो इस तरीके से आपने देखा कि जयशंकर प्रसाद ने अपने इस खंड में किस तरीके से श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन